वो सामने से देखिए दो बनवासी पुरुष कौन आ रहे हैं। देखिए हनुमान जी, आप चाहिए उनके भाव का पता लगाइए। यदि वो वास्तव में भगवान के दूत हो तो मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं दिखाऊं और अपने प्राण की रक्षा करूं। भाई वाली तुम इतने शक्तिशाली है तो उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता है? देखिए हनुमान जी, आप चाहिए उनके भाव का पता लगाइए। जैसी आज्ञा महाराज। मैं ब्राह्मण का भेष बनाता हूँ और उनके भाव का पता लगाता हूँ। आगे चले भारी राम का नाम देवता कहाँ से आप पधारे हैं? देखने में तो तपस्वी है, लेकिन ये शस्त्र कैसे डाले हैं? इधर तुम्हारी युवावस्था, उधर फकीरी वाला है। क्या कारण है वन में फिरने का? कौन क्या ठिकाना है? हे ब्राह्मण देव, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। अति सभीत कहे सुन हनुमाना, गुरु जुगल पर रूप निधाना। हे ब्राह्मण देव, मुझे अपना भी परिचय दीजिए। मैं ना तो कोई ब्राह्मण हूँ और ना ही कोई भिखारी। मैं तो एक कुछ बुद्धि बालक हूँ। देखो, मुझे अक्षमात कीजिए। कुछ ही दूरी पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप चलिए, आपकी भेंट उनसे कराता हूँ। चलिए। हनुमान जी, चलिए महाराज। मुझे भी परिचय कराइए। हमको दूसरा घबरा है। ये और क्या कोई महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। खुश रहो। कहो सुग्रीव जी ठीक हो? हाँ प्रभु, आप बिल्कुल ठीक हो। आपके दुख से मेरे सभी संकट दूर हो जाएंगे। किंतु प्रभु, ये शस्त्र और बंधन मारा, ये क्या कारण है? कैसे घूम रहे हो? हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ में हमारी अर्धांगिनी सीता थी, जो पंचवटी से किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। बस उसी की खोज करते करते यहाँ तक हम पहुंचे हैं। प्रभु, बनवाने का कारण बताइए। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। सुनिए। किसी समय मेरी माता कैकेयी ने पिता से 2 वर लिए थे, जो समय पा करके वो दोनों वर मांग लिए। पहले वर के अनुसार मेरे भाई भरतलाल को राज तिलक और दूसरे वर के अनुसार मेरे को 14 वर्ष का वनवास मिला। बस घूमते घूमते हम पंचवटी पर रुक गए और वहां से किसी नरभक्षी राक्षस ने सीता का हरण कर लिया है। उसी की तलाश में हम यहाँ आए हैं। माता का प्रभु, एक दिन की बात है, हम इसी विषय पर बैठे शोक के आंसू बहा रहे थे। आकाश मार्ग से एक स्त्री ने देखा और हमारी तरफ आभूषण बनाए। हनुमान जी, कहिए महाराज। वो आभूषण गाइए और प्रभु को दिखाइए। जैसी आज्ञा महाराज। ये लीजिए महाराज। ये लीजिए प्रभु।
लक्ष्मण, तुम ही पहचानो। हे भ्राता जी, देखिए ये आभूषण तो किसी देवी के गले और कान के आभूषण हैं। भला इनको मैं कैसे पहचान सकता हूँ? मैं प्रातःकाल नित्य उठकर माता जी के श्री चरणों में सिर को नवाता था। मैंने कभी भी माता जी को चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। भला इन गहनों को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? जी बाबा। लक्ष्मण जी, अगर कोई और गहने हो तो वो दिखाइए। हनुमान जी, कहिए महाराज। कुछ कहने और भी करते, हाँ हाँ महाराज, वो भी लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए महाराज। ये लीजिए प्रभु। देव लक्ष्मण, निसंदेह बात भ्राता जी, ये माता जी के चरणों की पायल है, जिसे मैं भली भांति पहचानता हूँ। ये माता जी के चरणों की पायल है भैया। क्या कहा? लीजिए। क्या ये सीता की पायल है? प्रिय, कहाँ हो तुम? आ जाओ। सीते छुपी तेरा ऐसा भाई ना तो कभी मैंने देखा है और ना कभी सुना है। एक मेरा भी हस्त भाई है, इसने अपने घर से बाहर निकल के निकाल दिया और मेरी स्थिति का हल कर दिया। क्या कहा? हाँ प्रभु, ऐसी क्या बात हुई जो तुमको घर से निकाल दिया? बात तो कुछ भी नहीं थी। एक नरभक्षी राक्षस नगरमान घुसा, भाई बाली और राक्षस का युद्ध हुआ।
भाई बाली और राक्षस लड़ते लड़ते गुफा में चले गए। मैंने कई समय तक आने का इंतजार किया किंतु वो ना आए। गुफा के अंदर से एक रक्त की धार आई जो सफेद थी, क्योंकि भाई बाली का रक्त भी सफेद था। मैंने सोचा कि राक्षस कभी बाहर ना आ जाए और भाई का वक्त हो गया। मैंने भारी सलाह को उठा और द्वार बंद कर दिया। प्रभु, नगरवासियों ने राजा ना पाकर मुझे रात गद्दी पर बैठा दिया। कुछ समय पश्चात भाई आए और मुझे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। उसी कारण मैं इस विषमुख पर्वत पर रहता हूँ। इस ऋषिमुख पर्वत पर क्या विशेषता है? क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? हाँ हाँ प्रभु, उसे मतंग ऋषि का श्राप है। जिस दिन वो यहाँ आएगा तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक है। हे सुग्रीव जी, आपसे तुम हमारे मित्र हुए। आपसे मैं तुम्हें पंपापुर का राजा घोषित करता हूँ। ठीक है प्रभु, हम भी आज से सौगंध खाकर कहते हैं कि किस दुष्ट ने सियारी, हम उसका अभिमान मिटाएंगे। आदेश आपका होगा, पालन करते जाएंगे। सारी शक्ति लगा देंगे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का होगा प्रभु का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए थे धरती के पार उठाने, ये पानी भी प्राण गवाएंगे। ठीक है, तुम जाओ और अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारो। नहीं प्रभु, मैं ऐसे कदापि नहीं जाऊंगा। तो बाली की शक्ति को मैं भली भांति जानता हूँ। क्या शक्ति है तुम्हारे भाई में? प्रभु, गोए की बात में 3 बेटों को खेत देता है। आराम से आगे नहीं करते। ठीक है, लो मैं भी अपनी शक्ति तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरा ध्यान रखना। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। आप जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है प्रभु, जय श्री राम। बस की करनी तने आएगा की पूरी लाल हो बस की करे रही है। बस की केकरा ढोलक बाजी क्या वगिनो पे राज दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए नर्तकी को बुलाया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। सीता बना कर वो है चलो हाँ हिब का सूत्री कौन जच रही है सीता ये का 2-3 साल लिया है पहले बोलिए मंत्री जी, कहिए महाराज। क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुंह में डालकर राज भोग का आनंद लेते हैं? हाँ हाँ महाराज, ऐसा तो अक्सर होता है। आपके भैया सुग्रीव को ही देख लीजिए। हाँ, यही तो मेरा तात्पर्य है। आजकल वो दुष्ट सुग्रीव दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, अरे वाह दुष्ट बाली, भारा और मुझसे युद्ध कर। वो देख लो, आज फिर इसको उल्टी समाई है। क्या तो होता है, इसकी मृत्यु इसे वैसा की चलाई है। अरे घर में बैठे बैठे बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा? गया नाम तू बाली का भूल, मेरे सामने आओ नामा कुल। अरे जरा सामने आना सीखी देता, तुझे बताऊं वीरता का पता। समझ जा, तेरे सिर पे मेरी शमशीर चमकेगी। अरे दुष्ट, नहीं शमशीर चमकेगी, बल्कि आज तेरी तकदीर उल्टेगी। अरे आ गया तू किसके भरोसे, मुझ
को नीचा दिखाने को। अरे तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। पायल, तू कमीने, अब भी तुझे लाज नहीं आई? कितनी बार तूने मेरे सामने भाग कर जान बचाई। अरे तू मेरे सामने आ और युद्ध कर। देखो ऐसे भाइयों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या तुम मुझे कायर देखना चाहते हो? सिंह के सामने सियार से डराना चाहते हो? नहीं महाराज। अरे चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी सीख की आवश्यकता नहीं। और मुझे युद्ध कर। बच निकल भागा दादू, बच निकल भागा दादू। छल कपट की घात से आज बचना पाएगा हरगिज ना मेरे हाथ से। तैयार खड़ा हूं। बाजी, आज मेरा झगड़ा ही खत्म कर देता हूँ। आज फिर वही कायरता दिखलाई, आज फिर भागकर जान बचाई। जो आप देखते रहे उस दुष्ट ने तो मेरी एक मुष्टि का मध्या पसंद तोड़ डाला। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों ही भाई भाई हैं, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं। नहीं प्रभु। हे सुग्रीव जी, कहिए। मैं क्या करता? बार बार धनवे पर पीट कर आता रहा। तुम में और तुम्हारे भाई में मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। मैंने यही सोचकर अपने धनुष को वापिस कर दिया कि कहीं मेरे मित्र सुग्रीव को ना लग जाए। इसलिए तुम अब दोबारा जाओ और उससे युद्ध करो। नहीं प्रभु, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। तुम जाओ, अब की मार मैं तुम्हें वचन देता हूँ। लो, ये विजय माला है, इसलिए तुम जाओ और अवश्य तुम्हारी जीत होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। भारा, आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। तेरा गया। अरे घर में
में बैठा बैठा बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा? क्या तुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर जाना चाहिए था? तू फिर आ गया। आज तुझे बताता हूँ। अरे नहीं आता तो मेरा घर कर दे खाली। अभी जाता हूँ। स्वामी, आप युद्ध में मत जाइए। जो मेरी दाएं आंखें बहुत फड़कती हैं। स्वामी, मेरा दिल बहुत घबराता है। आप युद्ध में मत जाइए स्वामी। चुप बैठो तारा। और तुम जाओ महलों में आराम करो, मैं इसको अपने आप देख लूंगा। तुम्हारे घर से मैं घर में घुसा हूँ। तुम कहने से वो कर रहा है। अरे हाँ, और मुझसे युद्ध कर। अरे आज तू फिर चला आया मेरी चूड़ी की धार के नीचे। अरे किया किसने घमंड? वो सिर के बना है। तू किस चेहरे बब्बर के सामने बेअकल आया है? अरे मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, मजबूर होकर भुजन आ गया। आया है किसके भरोसे मुझको नीचा दिखाने को? अरे तेरा ही पाप का पिया तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, तेरे सिर पर अब ये मेरी शमशीर चमकेगी। अरे दुष्ट, नहीं शमशीर चमकेगी बल्कि आज तेरी तकदीर उठेगी। भूत बातों से नहीं लातों से माना करते हैं। अरे दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, तू जैसे बेअकल बनाते हैं अपने को बेगाना। चल अपना पराक्रम दिखा और मरने के लिए तैयार हो जा। या तारो अभी कसुत्ती है बेरण रोड में तो पहला नंबर है या तो हे देवी, जय वीर बाबी, देखिए तुमने कितना अनर्थ किया था, कितना पाप किया था। तुमने जैसा कर्म किया तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। भगवान मैं बारी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे बाली, न सुग्रीव मेरा मित्र है न ही तुम मेरे दुश्मन हो, क्योंकि तुम्हें पता है जिस और धर्म होता है उस और हम होते हैं। इसलिए तुमने जैसा कर्म किया उसका वैसा ही फल मिल गया। अगर फिर भी तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान नहीं, आपके हाथों से मरना तो मुझे मुक्ति मिलेगी।
आप मलाइक की पुकारे कर दीजिए भगवान। कहिए क्या चाहते हो? मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है। हे वीर अंगद, उठो और धैर्य धारण करो। हे वीर सुग्रीव, तुम भी उठो। हे देवी तारा, जरा तुम भी देखिए। हनुमान जी, जैसा बाली ने कर्म किया उसको वैसा फल मिलेगा। हे सुग्रीव जी, आज से हम अंगद को युवराज घोषित करते हैं। हे सुग्रीव जी, देखिए आप अपने भ्राता बाली का दाह संस्कार कीजिए। उसके बाद जैसे कि प्रभु की इच्छा है और विनोद जी आपसे जो मित्रता हुई थी उस शर्त के अनुसार आपको पंपापुर का राजा बनाते हैं और वीर अंगद को यहाँ का युवराज बनाते हैं। जाइए और इनका अंतिम संस्कार कीजिए। राजा लक्ष्मण, कहिए भगवान। पंपापुर में जाओ तो सुग्रीव का राज्याभिषेक करके आओ। कैसे आज्ञा भगवान। ये कार्य तो आपके हाथों ही होना चाहिए। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। तुम्हें तो ज्ञात है कि मैं 14 वर्ष से पहले किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, इसलिए भैया जाएंगे और तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। जैसे क्या हो प्रभु। चलिए हनुमान जी। चलिए प्रभु। जाइए हनुमान जी। हे वीर अंगद, आप भी युवराज के पद पर विराजमान हो गए। हे सुग्रीव जी, देखिए प्रभु राम की इच्छा से आज मैंने आपको पंपापुर का राजा और युवराज अंगद को यहाँ का युवराज बनाया है। जैसा भी मेरे को ज्ञात है, जो शिक्षाएं मैंने अपने गुरु से प्राप्त की है वो शिक्षा मैं आपको बताता हूँ। हे सुग्रीव जी, एक राजा को उसकी प्रजा, उसकी संतान के सम्मान होती है। इस प्रकार एक पिता अपनी संतान का लालन पालन करता है, ठीक उसी प्रकार एक राजा को भी अपनी प्रजा का लालन पालन करना होता है। दूसरा, कभी भी दूसरे के धन को अपना धन नहीं बल्कि दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए और दूसरे की नारी की भी हमेशा श्रद्धापूर्वक इज्जत करनी चाहिए। जैसा कि आपके भाई वाली ने आपकी पत्नी का हरण करके रखा, सो उनको उनके कर्मों की सजा मिली। अब मेरे और प्रभु की इच्छा से आप अपने राज्य को संभालिए। आप देखिए वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। मित्रता की संधि के अनुसार आपको ये वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात अपनी सेना लेकर विषय मुख पर्वत पर पहुंचना है। आपकी राह देखेंगे ताकि तुम शीघ्रता से आओ और माता की सुधि लेके आओ। जैसे आदेश प्रभु। ये हनुमान जी, देखिए सुग्रीव यहाँ के राजा हैं, इनका ध्यान राज में लग सकता है,
किंतु मैं आपको सचेत करता हूँ कि समय समय पर वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात सुग्रीव जी को याद दिला देना और मित्रता का फर्ज निभाना। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम। पूरे से करवा ले इन और कितना की मुताई बीमारी ही क्या नहीं तो यूरे से करवा ले। माता जी, देखिए वर्षा ऋतु की समाप्ति पर सभी पेड़ों में सभी पौधों में नई कलियां उत्पन्न हो गई है। संदेह माता जी, आपका कथन उत्तम है। मेरा भी हृदय दुखी होता जा रहा है। किंतु भ्राता जी, देखिए आपने तो अपनी मित्रता का फर्ज निभाया, किंतु वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वो दुष्ट सुग्रीव अभी तक अपना मित्रता का फर्ज निभाने के लिए आपकी शरण में नहीं आया। हे भैया, राजकाज में ऐसा ही होता है। नहीं नहीं भैया, ये दुनिया स्वार्थ की है। आप यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी पंपापुर जाता हूँ और बलपूर्वक उसके राज्य को विध्वंस करके उस दुष्ट सुग्रीव को आपके चरणों में लेकर आता हूँ। नहीं भैया, तुम जाओ और उनको आराम से समझाओ। ठीक है भ्राता जी। क्यों राजकाज के मामले आकर के शायद वो भूल गए हैं। भ्राता जी, मैं प्रथम जाकर उनको मित्रता समझाता हूँ। यदि फिर भी नहीं मानते तो मैं बलपूर्वक उनको लेकर आता हूँ। ठीक है भ्राता जी। अच्छा भ्राता जी, प्रणाम। खुश रहो। भैया महाराज। जय श्री राम महाराज। पहले ही कहा था कि वर्षा ऋतु तक कोई मार ही नहीं मिलेगा। प्रभु वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सीता की खोज की जाएगी और राजकाज में कैसे मशगूल हो गए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम प्रभु राम श्री राम प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम श्री राम है विधाता। श्री राम गली बाजार महल, यहाँ तक कि रावण का महल भी छान मारा, लेकिन माता का पता नहीं चला। है विधाता, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम एक तरफ धूप दीप जले हुए और दूसरी तरफ तुलसी के नवीनतम पौधे और राम नाम का जाप। भला ऐसी कठोर नगरी में राम भगत कौन हो सकता है? ठीक है, मैं अपना ब्राह्मण का वेश बनाता हूँ और इनके भाव का पता लगाता हूँ।
का सही सही उत्तर दोगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। हे भक्तनाथ, यह नगरी बड़ी कठोर है। जिधर देखता हूँ राक्षस नजर आते हैं। ऐसी कठोर नगरी में राम भगत आप किस तरह रहते हैं? हे भाई, मैं शुरू से ही राम का भक्त हूँ। प्रभु की भक्ति में लीन रखता हूँ। जैसे इन राक्षसों के बीच ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जिब्बा होती है। हे भक्तराज, आप भी राम भगत और मैं भी राम भगत। मैं ना तो कोई ब्राह्मण हूँ और ना कोई भिखारी। मैं एक बुद्धि वानर हूँ। हे भक्तराज, कहिए भाई। मैं यहाँ माता की खोज के लिए आया हूँ। आप मुझे माता का पता बता दीजिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे भाई, बहुत खुशी की बात है। मैं भी राम भगत हूँ, आप भी राम भगत हो। जरा गले मिलिए। आज से हमारी मित्रता हुई। ठीक है भैया। और अब माता का पता सुन लीजिए। देखिए, यहाँ अशोक वाटिका है। उसमें महाराज राम ने माता सीता का रहने की व्यवस्था की है। ठीक है विभीषण जी, मैं जाता हूँ और माता का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। या कोई कोई साहिब बन गया, कोई कोई साहिब बन गया। नहीं कह सकता तेरे रूप में ऐसा क्या जादू है जो मुझे तेरी ओर आकर्षित करता रहता है। अरे मेरे हृदय के अंदर प्रेम की अग्नि को जागृत करता रहता है। नहीं छिपाए छिप के तेरा सुंदर रूप अपार मोती गिरते धूल में चमके हैं हर बार। अरे मूर्ख सुन, रंग रूप संसार में लाखों भेष बनाए। जिसको जैसा ज्ञान है वैसा ही दिखलाए। सीते, तुझे याद होगा मैंने तुझे 1 मास की अवधि दी थी, तो आज पूर्ण होने को आई। बोल, मेरा कहना स्वीकार है या फिर वही इनकार है? हाँ हाँ, इनकार है। जो पहले था वही आज साफ इनकार है। सीते और मूर्ख नादान, तू अपनी इस जवानी को वृथा ही कारागार में गवा रही है। यह जीवन, यह जवान, यह जवानी क्या रोज आएगी? अरे जब रूप ही न होगा तो फिर तू क्या खाक बनाएगी? आने ना दूंगी आज मैं नारी के मान पर। जो है मेरे दिल में वही है मेरी जुबान पर। सीते, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए तेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आता हूँ। अरे मैं तेरे सामने प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ। लोक और परलोक का, लोक और परलोक का छत्रधारी है बना। आज वही रावण तेरे दर का भिखारी है बना। अरे मूर्ख, धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो भिखारी हो, अदम जन कुछ नहीं। अरे जान खोना, जान
धर्म कहती है, यह खेल है नादान का। मान की चिंता ना कुछ, इज्जत का पास है। धर्म को क्या समझेगा जो वासना का दास है। बस नहीं सहा जाता। अरे मैं बार बार तुझसे कहता हूं कि व्यथी इस कारागार में अपने आप को न झोंक। अरे आग ले रावण के लग जा, आग ले रावण के लग जा, बाधा तकरार से, वरना फिर तेरा मिलना दो ही वस्तुएं हैं जगत में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें या धार इस तलवार की। क्षत्रिय कवि औरत पर हाथ नहीं उठाते महाराज, इसे माफ कीजिए महाराज। तो ठीक है मंदोदरी, आज मैं तुम्हारे कहने से इसे 1 मास की अवधि और देता हूं। लेकिन याद रख सीते, यदि अब भी तूने मेरा कहना नहीं माना तो हमारे क्रोध की अवनी में झोंक दी जाएगी। शंकर की आहा प्यारे राम, तुम इतनी निर्मोही हो गए। पर्दे पड़ दिए फिर बड़ दिखने लगे। क्या तुमने मुझको बिल्कुल भुला दिया? सच कहो, क्या दुष्ट आचरण करने वाले बाण उचित हो गए हैं? क्या दिन की रक्षा और मर्यादा छोड़ दी है? हे प्यारे राम, क्या तुम्हें मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं आता? है? कौन बोला? राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? पाप की नगरी में इस नाम का कोई मेवा नहीं। ये भी दाता, ये मेरे कानों का तो धोखा नहीं। भाई तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। माता जी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। भाई तुम कौन हो? माता जी, मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री और श्री रामचंद्र जी का आज्ञाकारी हूँ। क्या कहा? हाँ माता जी, मैं श्री राम का दूत हूँ। क्या मैं सौगंध देख रही हूँ? यह कभी संभव नहीं हो सकता। चिंताओं का परिणाम है। राम के दूत का भला लंका में कहाँ काम है? नहीं माता जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपको विश्वास दिलाने के लिए यह मुद्रिका भी साथ लेकर आया हूँ। उपकार, महाउपकार। मुद्रिका को देखकर मेरे तो नेत्र ही खुल गए। ये निशानी क्या मिली? मानो राम ही मिल गए। आप ये धारण कीजिए और किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। फिर वो यहाँ आएंगे और आपके सारे संकट निवारेंगे। धन्य हो भाई, तुमने निराशी रूपी नदी में आशा की किरण डाली है। भगवान तुम्हें इसका बदला अवश्य देंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। फिर वो यहाँ आएंगे और आपके सारे संकट निवारेंगे। तब आपको बोलते बोलते फिर
पड़ा। तो माता, आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु मेरे स्वामी जी कैसे हैं और लक्ष्मण कैसे हैं? माता जी, वैसे तो वह ठीक प्रकार से है, किंतु आपके वियोग में बड़े दुखी है। उनका दिन पहाड़ के समान दिखाई देता है, रात कालरात्रि के समान दिखाई देते हैं। वह कहते हैं कि अगर मैं सीता का पता पाऊं तो आकाश और साधन को एक करके उसे काल से भी छुड़वा लाऊं। तो माता जी, मैं वहां जाऊंगा और प्रभु को आपका सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। कोई बात नहीं माता जी, आप इन सुंदर फलों को देखकर मुझे कुछ भूख सी लगाई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें खा लूं। हाँ हाँ भाई, मेरी ओर से तो आज्ञा है। परंतु यहाँ के राक्षस बड़े ही मायावी हैं। माता जी, मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है, सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए थी। जय श्री राम। खिल्ला के हेलो हेलो
राज्य में प्रजा तथा शिक्षा व्यवस्था कैसी है? आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, यदि कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो वो तुरंत राज दरबार में पहुंचनी चाहिए। मंत्री जी, वो गिल्लो तो गैस पर रोड गिरे वही वाइस रोने की आवाज है। शोक वाटिका से मालिक, भाई क्या हुआ? ये बंदरों ने तुम्हारी जान मार दी। अरे जो कुछ कहानी है उसे हमारे सामने सीधे सीधे बताओ। तुम्हारी घुमा फिरा कर बात करने की आदत हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं। सरकार कहो प्राइवेट, गजब हो गए। अरे क्या गजब हो गया सरकार? देखी पाछे का दूध दागल हो दिया। दरबार में सभ्यता से बात किया करो। सरकार जब जो बड़ी हुआ तो बताओगे। अरे आखिर हुआ क्या? सरकार जो ना होना था वो हो गया। फिर वही बात को गोल गोल घुमा रहे हो, सीधी तरीके से बता नहीं रहे। सरकार इतना मोटा, इतना मोटा, अरे इतना लंबा। अरे पूरा तुमने कोई हाथी देख लिया? हाथी हनुमान की बताओ सर। इतनी लंबी पूंछ। कमावे था बेटा फेंक देखा।
इतना भारी बंदर, इतना भारी सरकार। अरे तुम कुछ और देख करके आ गए। नहीं भाई, देखिए सरकार, एक रापट में जो छोरी जामू बना दिया। आप देख रहे कि 1 लाख वाली थी प्यार ना हो रहा है। अरे ऐसा कैसा बंदर था सरकार? ये साथड़ा था ना, खाया और फेंक दिया। सरकार 5 मिनट पतला ना आया, हम देखे किधर गया। पढ़ते हैं क्यों तो बिगड़ गया। सरकार क्या हुआ? फेरे आंखें फेरो। सरकार हमारा माली मार दिया। माली को मार दिया? अरे तुम क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? सरकार हम भी खूब लड़े। अरे लड़ोगे क्यों नहीं, तुम तो लंका के सबसे बहादुर वीर हो। सरकार देख सारे लगते तो पार्ट लिए। सरकार उताम दोरा दानी हमने तो पड़ के भरे रे बात बात। तुम्हें काट लिया? नहीं सरकार, हमने उनको काट दिया। अरे बेवकूफ, सरकार तुम बंदर को कैसे काटोगे? सरकार मैं खूब लड़ा। हाँ लड़ने की बात तो ठीक है। ऊपर मैं चला, वो चला तो मैं ऊपर। फिर तुमने तो बंदर को भगा दिया होगा। सरकार जो है तो साका हो गया। सरकार बाजा को ना, तो फिर कहाँ गया? उड़े बैठा है, वहीं पर बैठा है। हाँ सरकार, और उसने माली को मार दिया। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। हमारी इतनी प्रिय वाटिका को उसने उजाड़ दिया, खड़ा दिया। सरकार कुछ ना हो रही। पुत्र अक्षय कुमार जी। पिताजी तुमने सुना? हाँ पिताजी। माली ने क्या कहा? एक बंदर अशोक वाटिका में आया, उसने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और एक माली को मार दिया। मेरा आदेश है, तुम अपने 10,000 सिपाहियों के साथ सेना लेकर जाओ और उस बंदर को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लेकर आओ। कहो प्राइवेट, मेरे को छुट्टी दे दो, मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। प्राइवेट सरकार, क्यों तुम्हें इसकी वीरता पर कोई शक है? सरकार शक तक होना तो फिर क्या बात है? खड़ा होगा ही। सरकार ठीक है, चलो। जय शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की। महाराज, क्या आपने प्रभु से वचन दिया था, क्या आपको वह याद है? मुझे अच्छी तरह याद है। विश्राम के लिए बोला था।
क्या महाराज, वर्षा ऋतु 2-4 साल की होती है? महाराज, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, यात्री आने जाने लगे हैं। हाँ हनुमान जी, फिर आपने कोई तैयारी की है? अरे ओ दुष्ट सुग्रीव जी, भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम। खुश रहो हनुमान जी। हे हनुमान जी, मैंने तो आपको पहले भी सचेत किया था कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात आप अपनी सेना सहित भैया की शरण में आएंगे, किंतु वर्षा ऋतु की समाप्ति हो चुकी है, किंतु आप फिर भी नहीं पहुंचे। वो अक्षमाएं चाहते हैं, मैं इस रात को तुरंत हो गया था, अक्षमाएं आते हैं। तो शीघ्रता कीजिए। ठीक है प्रभु हनुमान जी, कहिए महाराज। शीघ्रता से तैयारी की जाए। चलिए प्रभु। दादा जी प्रणाम। खुश रहो। कहो, हे वीर सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। क्या राजकाज में फंस करके हमें भूल गए थे क्या? प्रभु अक्षमाएं चाहता हूँ, रात खाली में खो गया था। ठीक है, तो अब क्या तैयारियां की है आपने? हनुमान जी, कहिए महाराज। प्रभु को बताइए क्या क्या तैयारी की गई है? हाँ हाँ महाराज, मैंने समस्त सेना तैयार कर दी है और कुछ वानरों को दूसरी दिशाओं में भेज दिया है और दक्षिण दिशा में मैं, अंगद और जावन जी जाते हैं। आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, प्रभु, मुझे कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं माता को विश्वास दिला सकूं। ये लीजिए। प्रभु, आपके चरणों की सोबत खाकर चाहता हूँ कि जिस दुष्ट ने सियाहरी, हम उसका अभिमान मिटाएंगे। आदेश आपका होगा, पालन हम करते जाएंगे। सारी ही शक्ति लगा देंगे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, प्रभु का कष्ट हटाएंगे। और काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बढ़ाएंगे। धरती से पाप हटाने में ये वानर भी प्राण गवाएंगे। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बाबून जी, देखिए बड़ा भारी समुद्र है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो इसको पार नहीं कर सकता। हाँ हनुमान जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वरना एक समय था जो वामन भगवान ने 3 लोक में पृथ्वी को नापा था। उस समय मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 परिक्रमा कर दी थी, किंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा। अब मैं मार्ग सेतु से वापस नहीं जा सकता। बाबून जी, क्या किया जाए? हनुमान जी, आपके सिवा इस समुद्र को कौन पार कर सकता है? नहीं नहीं दामू जी, मैं इसको पार नहीं कर सकता। हनुमान जी, पहले आप अपने जन्म की कथा सुनिए और अपनी शक्ति को पहचानिए। कश्यप ऋषि हिमाचल पर्वत पर सुनिए हनुमान जी का। अनेक ऋषियों के साथ रहते थे। एक बार एक बहुत बड़ा हाथी ऋषियों को मारने के लिए दौड़ा, तो आपके पिता केसरी ने साथी को मार डाला। इसके बाद ऋषियों ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपके घर में पवन जैसे वेग वाला, बलवान और बुद्धिमान पुत्र पैदा होगा।
कुछ समय के पश्चात आपकी माता अंजनी पर्वत पर बैठी थी कि पवन देव ने उनका आंचल उड़ाकर उनके शरीर को स्पर्श किया और उनके आशीर्वाद से कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन और मेष लगन में तुम्हारा जन्म हुआ। जब तुम छोटे थे तो उस समय एक बार अपनी माता की गोद में बैठे हुए थे। उदय होते हुए सूर्य को देखकर आप उसकी ओर उसको लपकने के लिए दौड़े। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर वज्रपात किया। इससे तुम्हारी टेढ़ी में दाग हो गया और तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। किंतु तुमने सूर्य को निगल लिया और उसके बाद देवताओं ने चला है गीता चला पर नींद ना आवे चला नींद ना आवे नींद ना आवे नींद ना आवे जब ये बदल लकड़े होगा कोई तो आवे एक ना आवे 4 बजे चला सोए कौन है जो मृत्यु के मुंह में चलाया है? कौन पिता को विराट बनाया है? कौन है जो काल के चक्कर में फंस कर आ गया? बस सत्ता पर नहीं भक्ति पर आ गया। अरे मूर्ख, तू कौन है जो काल से हाथ धोकर यहाँ चलाया है? चल भाग जा, नहीं तो यह समझ ले कि तेरा काल यहाँ खींच लाया है। वानर, तू यह भी नहीं जानता कि मैं महाराज रावण का पुत्र वीर रक्षक मार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानवों का उद्धार हूँ। अभी तो आते से बाहर हो रहे हो। अरे मैदान, नंगी सी जान, व्यथा चौक हो रहे हो। थे क्या रंग में आने के दिन, दूध मुहे बच्चे अभी थे तेरे खेलने खाने के दिन। दूध मुहा कहता है, बीच का उदार तीर हूँ, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को बसंकर दूर कर देते हैं हम। खैर पाजी, अभी मजा चखा देता हूँ मैं, तेरी हड्डियों को पीस कर चूरमा बना देता हूँ मैं। अरे खेल कर मुष्टिका से तो सिर पर बला लेता है तू, इसलिए बेटे का दुख माँ बाप पर देता है तू। चला जा, युद्ध कर। क्या हुआ? युद्ध करोगे इससे? हाँ, मैं समझा दूंगा बात जाकर। समझा दो। ठीक है सरकार। ये हनुमान माता। हाँ भाई, कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ आपके चरण दूंगा। बोलो। सरकार, क्या हुआ? सरकार, देखे तो हौसला मिलियो। क्या हुआ? नया पकड़ा लाए जगह क्यों होगा? ठीक है।
हाँ चलो ले जाओ उसको। ये डर के बेचारो राउंड मारे कौन जाती। हो लिया काम। दीदी का मिल गया। आ जाओ। राउंड शका कौन हाँ यो शका हो गई देखी। अरे हमें कुछ मुंह दिखाओगे। अरे मेरा एक लाए तारे। अरे मेरा तक ने बोया ना ले जाना होगा मेरी साई दे दिया। गोरी डाली हड्डी में कहीं सूचना नहीं दी आगे तेरा बेटो लगे ये जी लकड़ के उल्टो या ये और करवा देते हैं। क्या बात है? बात के छड़े बैठे बैठे दरबार की रंगत उराम वाली कुर्सी पे बैठाया सत्य काने उसका कान में बोल रहा है ना कि जब दरबार में तुरंत राज नर्तकी को बुलाया जाए। वो नकली आसा हो तो जोर की नींद उछट जाए। मक्खम से बना लगे वो मेरा वो लगे तेरा लगे वो गयो किधर तेरे लाग वो लाग के नीचा का गए वो पिटा वो तरीका है लग गयो मार गयो गल वन तेरे तो गोड्डम प्रसाद पड़ी हाण की जय शंकर के। वो गिरो साथ लिया दे